जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, एनटीपीसी की जो वैकेंसी आई है इंटर लेवल की, उस पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है क्योंकि इस पे दोनों विद्यार्थी भरेंगे, एक तो ग्रेजुएट वाला भी भरेगा और इंटर वाला भी भरेगा। तो इसमें दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी ये हो रहा है आप लोगों को समझने में कि 50% मार्क्स जो है ना, ये किसको चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं लिखा है कि 50% मार्क्स इनको चाहिए, इनको नहीं चाहिए। तो किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए, ए टू जेड आपको बढ़िया से हम समझाएंगे। और यदि दोस्तों बढ़िया से आप पोस्ट चुन करके भरेंगे तो आपका सिलेक्शन होने का चांस यहां पर बनता है। तो 50% मार्क्स चाहिए भी और नहीं भी चाहिए, ए टू जेड आपको हम बढ़िया से समझाएंगे। इस पे बहुत ज्यादा दोस्तों झमेला है, समझना बहुत जरूरी है। देखिए इसके बाद इस पे बहुत ज्यादा अभी चर्चा में चल रहा है कि मोबाइल वाला फोटो से फॉर्म भरेंगे तो क्या मेरा फॉर्म रद्द हो जाएगा, क्योंकि पेपर वगैरह में बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है कि मोबाइल से यदि आपका फोटो खींचा हुआ है तो आपका फॉर्म जो है वो रद्द भी हो सकता है। तो आखिर क्या है इसकी सच्चाई, इस पर भी बात करेंगे। बिना टाइपिंग वाला जो पोस्ट है दोस्तों, टोटल 4 तरह का इस पर पोस्ट है इंटर लेवल वाला में, ठीक है। तो बिना टाइपिंग वाला जो 2 तरह का पोस्ट है, उन दोनों को पहले किस पे रखना चाहिए, इस बात पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और हाँ, आप ग्रेजुएशन वाला भी यदि भर रहे हैं और इंटर वाला भी यदि भर रहे हैं, और दोनों में टाइपिंग वाला पोस्ट आप पहले मत रख लीजिएगा, ठीक है। दोनों में, एक ठो में बिना टाइपिंग वाला पोस्ट ऊपर में रखिएगा और दूसरा में टाइपिंग वाला पोस्ट को आप रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। तो ए टू जेड आपको हम समझाएंगे। अंडर ग्रेजुएट प्लस ग्रेजुएट दोनों पोस्ट कैसे भरें, ये भी आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत फायदा होगा। देखिए सबसे पहले बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना लिख रहा है, 3445 दोस्तों टोटल वैकेंसी है इंटर लेवल में। ये 10+2 लेवल की वैकेंसी है। देखिए दोस्तों, अब हम आपको रेलवे एनटीपीसी की सबसे बेहतरीन तैयारी के लिए सबसे बढ़िया बुक बताते हैं, जो कि आती है किरण इंस्टीट्यूट की तरफ से। ये दोस्तों आपका CBT 1 के लिए वॉल्यूम 1 है, जो कि काफी बेस्ट बुक है। इस पे आपको टोटल 60 सेट देखने को मिलेगा विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। दोस्तों 2021 का जितना भी TCS का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सारा का इस पे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का आंसर भी दिया है। ये सॉल्व पेपर है। साथ ही साथ दोस्तों इसका वॉल्यूम 2 भी आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस पे 61 से लेकर के 129 आपको सेट मिल जाएगा। 2021 का सारा सॉल्व पेपर दोस्तों इस पे आंसर के साथ दिया हुआ है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। साथ ही साथ दोस्तों एनटीपीसी की तैयारी के लिए आप रेलवे ऑल एग्जाम सामान्य जानकारी सामान्य विज्ञान की बुक ले सकते हैं, जो कि किरण इंस्टीट्यूट की एक बेहतरीन बुक है, जिसपे आपको 3790 प्लस आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा। 1996 से लेकर के अभी तक का दोस्तों सारा क्वेश्चन है, डिटेल एक्सप्लेनेशन और उत्तर के साथ इस पे दिया है। साथ ही साथ दोस्तों किरण इंस्टीट्यूट की रीजनिंग की बेहतरीन बुक आती है, आप इसको ले सकते हैं, जिसपे 8700 से ज्यादा ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा 1996 से लेकर के अभी तक का। साथ ही साथ दोस्तों मैथमेटिक्स की भी किरण इंस्टीट्यूट की एक बढ़िया किताब आती है, जिसपे आपको 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन दिया गया है 1996 से लेकर के अभी तक का। तो दोस्तों इन सारे बुक्स का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं या फिर दोस्तों नजदीकी मार्केट से भी आप इसको ले सकते हैं। और जो ग्रेजुएशन लेवल वाला है उस पे 8113 ये टोटल सीट निकाला गया है, ठीक है। तो जो ग्रेजुएट है वो तो क्या करेगा, दोनों के लिए अप्लाई करेगा, क्योंकि उसके पास 2-2 डिग्री है। लेकिन यदि आप इंटर पास हैं तब तो आप केवल एक के लिए फॉर्म भर पाएंगे, ये वाला के लिए आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। देखिए अभी हम इसको समझाएंगे, ध्यान समझिएगा। योग्यता की बात करेंगे तो 10+2 आपका होना चाहिए, आर्ट साइंस कॉमर्स सब चीज चलेगा, इंटर पास आपका जरूरी है। साथ ही साथ एज देख लीजिए, कम से कम 18, अधिक से अधिक 33 इस पे एज मांगा है जनरल वालों का। बाकी यदि आप ओबीसी है तो 3 साल आपको एक्स्ट्रा एज में छूट मिल जाएगा। यदि आप SC/ST हैं तो आपको 5 साल का अच्छा खासा एज में छूट मिल रहा है। इसके अलावा फी का बात करेंगे दोस्तों तो 500 रुपए लग रहा है जनरल, OBC, EWS। बाकी SC/ST और महिलाओं का 250 रुपए इस पे पेमेंट करना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि फॉर्म भरते समय आप अपना अकाउंट नंबर, ठीक है, और हाँ IFSC कोड, ठीक है, ये फॉर्म भरते समय अपना अकाउंट नंबर और अपना IFSC कोड पासबुक में देख के सेम टू सेम डलवाइएगा कैफे में। नहीं तो क्या होता है कि कैफे वाले अपना डाल देते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि रेलवे का जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो 500 रुपए अभी तो आपको पेमेंट कर देना होगा, लेकिन एग्जाम दे दीजिएगा। एग्जाम में जब आप बैठ जाएंगे तो 400 जो है ना आपको कैशबैक मिल जाता है, वापस दे देगा, ठीक है। लेकिन आपके खाते में ही पैसा आएगा, तो जो भी आप खाता दीजिएगा, जो अकाउंट दीजिएगा, उसी में आपका ये रिट्रीव हो जाता है, ठीक है। देखिए लास्ट डेट की बात करेंगे तो 20 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है, और जो ग्रेजुएशन लेवल वाला वैकेंसी है ना उसका लास्ट डेट है 13 अक्टूबर, ठीक है। 13 अक्टूबर 2024 इसका अंतिम तिथि है। ये हो गया लास्ट डेट।
ठीक है, आराम आराम से फॉर्म भरिएगा, थोड़ा सोच लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद डालिएगा। पोस्ट देख लीजिए, पोस्ट के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, इस पे बहुत सारा चीज समझना जरूरी है। सबसे पहले समझिए कि 50% मार्क्स जो है किसका जरूरी है, किसका जरूरी नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, यदि आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपका 50% नंबर जरूरी है। ठीक है, इंटर में आपका 50% नंबर जरूरी है। फिर से सुन लीजिए, लेकिन यदि आप इंटर से ज्यादा आपका डिग्री है, ठीक है, जैसे कि आप ग्रेजुएट हो गए हैं, तो आपका ये 50% जरूरी नहीं है। फिर से समझ लीजिए, यदि आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है और आप इंटर वाला वैकेंसी भरना चाहते हैं तो आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। और यदि आपका ग्रेजुएशन हो गया है और आप इंटर वाला वैकेंसी भरना चाहते हैं तो आपका 50% मार्क्स नहीं भी है, फिर भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब 50% नंबर यदि आपका नहीं है तो आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, और यदि आपका 50% मार्क्स है, ठीक है, तो आप यहां पर अप्लाई कर पाओगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? फिर से समझ लीजिए, 50% नंबर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं है तो ग्रेजुएट है तब आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, और जैसे कि कोई पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, पार्ट 3 में है और उसका मानते हैं कि 48% है, तब वो नहीं भर पाएगा। क्लियर है। बाकी देखिए एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी, ठीक है, इसका 50% मार्क्स नहीं भी है ना, फिर भी ये अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गया? 50% मार्क्स का रिक्वायरमेंट किसको जरूरी है? ये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनको 50% नंबर चाहिए यदि ये ग्रेजुएट नहीं है तो। ठीक है, और यदि 12 से ज्यादा पढ़े हैं तब आपका 50% नहीं भी है, फिर भी आप भर सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। देखिए अब बात करेंगे कि मोबाइल वाला फोटो से फॉर्म भरेंगे तो क्या रद्द हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेपर में न्यूज वगैरह आ रहा था कि आपको क्या करना है, आपका फोटो जो है ना विजिबिलिटी क्लियर होना चाहिए। चश्मा वगैरह पहन के यदि फोटो खिंचवा रहा है तो खोल करके खिंचवाइएगा, आपका आई वगैरह दिखना चाहिए अच्छे से, ठीक है, और पीछे आपका लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो कहने का मतलब फोटो ब्लर वगैरह नहीं होना चाहिए, कैप लेके नहीं खिंचवाना है। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि आपका फोटो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जो स्टूडियो वगैरह में होता है ना, वहाँ क्लियर कैमरा से फोटो आता है, इसलिए बोल रहा है कि फोन से फोटो यदि अच्छा नहीं खिंचाता है ना तो आप फोन वाला फोटो मत दीजिए। ठीक है, आप क्या कीजिए कि स्टूडियो में जाकर के पासपोर्ट साइज का फोटो खिंचवा के स्कैन करा के आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पता थोड़ी चलता है कि आप मोबाइल से खींच के फोटो अपलोड किए हैं या आप कैमरा से खींच के फोटो अपलोड किए हैं, ये पता थोड़ी चलेगा फॉर्म में। ठीक है, तो दोस्तों कहने का मतलब ये बता रहा है ना कि आपको फोटो क्लियर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, मतलब पहचान में आना चाहिए कि यही आदमी है। ठीक है, ऐसा मोबाइल वाला भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। समझ में आ गया? यही है, ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए बिना टाइपिंग वाला बेस्ट पोस्ट कौन सा है? सबसे पहले आप यहां पर समझिए कि जो पोस्ट है ना, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इस पे 2022 वैकेंसी है, सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी में है। इसके बाद अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट 361 वैकेंसी है, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 990 वैकेंसी है, और ट्रेंस क्लर्क में सिर्फ 72 वैकेंसी है। देखिए जहां जहां टाइपिस्ट है इन दोनों में तो टाइपिंग होगा ही होगा। ठीक है, और बाकी दो ठो जो पोस्ट बचा, क्या बचा? कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क 2022 वैकेंसी और ट्रेंस क्लर्क में 72 वैकेंसी। अब आप बताइए कि बिना टाइपिंग वाला बेस्ट पोस्ट आपके लिए क्या है? तो दोस्तों जिस पे ज्यादा वैकेंसी है ना, 2022 वैकेंसी, यदि आप बिना टाइपिंग वाला पोस्ट प्रेफरेंस में रखना चाहते हैं एक नंबर में, तो आप इसी को रखिएगा, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। और यदि आप जैसे कि आप ओवरऑल भरना चाहते हैं पोस्ट प्रेफरेंस, तो आप इसी को एक नंबर में डाल सकते हैं, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इसको डालने से फायदा क्या है कि एक तो सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी में है, दूसरी बात इस पे टाइपिंग नहीं है, आपको स्किल टेस्ट देने की इस पे जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस पे देखिए दो पोस्ट है जिसपे स्किल टेस्ट नहीं है, एक है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और दूसरा है ट्रेंस क्लर्क। लेकिन ट्रेंस क्लर्क में सीट कम है, 72 वैकेंसी है, और इसमें सीट ज्यादा है। तो ओवरऑल दोस्तों टाइपिंग देने वाले और टाइपिंग नहीं देने वाले दोनों तरह के स्टूडेंट इसी को एक नंबर में रखेंगे, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क को। समझ में आ गया? तो आप इसको पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे ऊपर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे कि अंडर ग्रेजुएट और प्लस ग्रेजुएट दोनों पोस्ट कैसे भरेंगे। यदि आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं
तब तो आपके पास दो दो मौका है, आप 12th वाला भी भरेंगे और ग्रेजुएशन लेवल वाला भी भरेंगे। एक हम आपको अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आप दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, जैसे ग्रेजुएशन लेवल वाला में जो भी पोस्ट है, जैसे कि स्टेशन मास्टर है, आपका गुड्स गार्ड है, ठीक है, या फिर जो भी तरह का पोस्ट है, टाइपिंग, उस पर भी टाइपिंग वाला पोस्ट है, इस पे भी टाइपिंग वाला पोस्ट है। दोनों वैकेंसी में से दोस्तों, दोनों में टाइपिंग वाला पोस्ट को एक नंबर में मत रख लेना, ठीक है। दोनों वैकेंसी में टाइपिंग वाला पोस्ट को एक नंबर में मत रख लेना, किसी एक में आप रख सकते हैं, ठीक है। और यदि आप दोनों में रख लीजिएगा ना तो होगा क्या, देखिए, यदि हो सकता है कि आपका टाइपिंग अच्छा नहीं हुआ, आप टाइपिंग टेस्ट दिए और आपका टाइपिंग ज्यादा एरर हो रहा है, तो क्या होगा कि एक तो आप चुन लिए हैं कि इस पे भी आपका यहां पर टाइपिंग आप दे रहे हैं और उस पे भी आपको टाइपिंग देना पड़ेगा। तो एक जो वैकेंसी है ग्रेजुएशन या फिर अंडर ग्रेजुएशन वाला, दोनों में से एक ठो में बिना टाइपिंग वाला पोस्ट को ऊपर रखिएगा, ठीक है। आप एक ठो में टाइपिंग वाला को रख सकते हैं ऊपर में, लेकिन दोनों में से एक ठो क्या कीजिएगा कि बिना टाइपिंग वाला पोस्ट को पहला प्रेफरेंस जरूर डालिएगा। यदि इस पे नहीं हुआ, टाइपिंग के चलते छटा जाएंगे, तो इस पे आपका हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। इसके आगे जो आने वाला वीडियो होगा दोस्तों, वो इस टॉपिक पर होगा कि किस आरआरबी जोन में सबसे ज्यादा फॉर्म भरा रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी फॉर्म नहीं भरते हैं शुरू में, वो लास्ट में देखते हैं कि कहां से ज्यादा फॉर्म भरा रहा है, कहां से कम फॉर्म भरा रहा है। क्योंकि यदि ज्यादा फॉर्म भराएगा तो वहां पर सीट फाइट जो है वो ज्यादा हो जाएगा, और जहां से कम फॉर्म भराएगा वहां पर सीट फाइट क्या होगा, कम होगा, मतलब कंपटीशन कम होगा। तो नेक्स्ट वीडियो इसी पर आएगा कि किस आरआरबी जोन में कम फॉर्म फिलअप हो रहा है, इसके बारे में हम आपको वीडियो बना के जानकारी देंगे। आप मेरे वीडियो का वेट कीजिएगा, कल वो वीडियो आपको मिल जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, घंटी को ऑल पे प्रेस करके रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।